अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो ये वीडियो देखने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन मोहतरम, हम उर्दू ज़ुबान के अल्फाज और उनकी तख्लीक़ के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, तो आज इसी सिलसिले में अगली कड़ी की तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन, उर्दू अल्फाज जो हैं वो सूरत बदल कर भी और क़याम नादुक ख़याली पर अल्फाज जो हैं वो अपना इसरार बरक़रार रखते हैं। यानी सूरत बदलने में भी अल्फाज जो हैं वो अपनी ख़ूबसूरती, अपना हुस्न और अपना जो एक यूँ समझ लें कि उनकी जो जिद्दत है, जो उनकी ख़ूबसूरती है, उसे वो कायम रखते हैं। और नाज़रीन मोहतरम, ये बाज़ अल्फाज ही नहीं बल्कि कसीरुल तादाद अल्फाज जो हैं वो इस बात पर मुसर नज़र आते हैं, यानी बज़िद हैं कि उनकी लताफ़त और नाजुक ख़याली जाती ना रहे और किसी तरह एक सूरत में ज़ाइल भी हो जाए, यानी अगर ख़त्म भी हो जाए तो दूसरी सूरत में बिल ज़रूर पैदा हो जाए। बस अगर कभी ये एहतमाल या अंदेशा हो कि एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान में मुंतकिल होकर उन्हें मिसले साबिक़ इंसान की क़ुव्वत मुतख़य्यला की गर्विदगी की काबिलियत न रहेगी, तो वो अपने लिए एक नई ज़िंदगी का साजो सामान मुहैया कर लेते हैं, जिससे उनके अंदर एक नई रूह फूंकी जाती है। अब इसकी मिसाल देखिए कि जैसे शम्सुल उलमा मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ आब हयात में दो मिसालें वहाँ से हम पेश करते हैं, जो उनके अपने ही अल्फाज में हम बयान करेंगे। पहला लफ्ज़ है बोली भटियारी। बोली भटियारी को कोई बू अली बुख्तियारी का मुखफ़फ़ लिखता है, कोई कहता है भोली भट्टी का मुखफ़फ़ है ये। इसी तरह एक और मिसाल आब हयात से है बजे मंडल। बजे मंडल जो है बदी मंजिल का मुखफ़फ़ व मुबद्दल है, यानी उसका मुतबादल है। दिल्ली के बाहर शाहाने क़दीम की तामीरात से एक मशहूर इमारत है ये। तो ये दोनों मिसालें जो हैं आब हयात किताब से दी गई हैं, जो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लिखी है, और ये दोनों अल्फाज जो हैं अपनी ख़ूबसूरती और हकीकत के साथ जो हैं वो अपने मानी लिए हुए हैं। इसी तरह नाज़रीन, हम इल्मी अल्फाज में भी नाजुक ख़याली देखते हैं। जैसा कि हम पहले बयान कर चुके हैं कि नाजुक ख़याली और इस्तिआरा ये हर किस्म के अल्फाज में पाए जाते हैं और ये हर्फ ब हर्फ दुरुस्त है। इंसान का लिबास ही लो, मसलन शबनम, ज़ेबतन और नैन सुख, इनका बांकपन हमें गर्विदा किए देता है, और ये तीनों अल्फाज अपने अंदर अपनी ख़ूबसूरती और अपने हुस्न के साथ अपने मानी भी लिए हुए हैं। ये किस तरह हमारे लिबास जो हैं उनके मुख्तलिफ ये नाम हैं, और ये अपने अंदर उस लिबास की ख़ूबसूरती और उसकी ज़ीनत और उसके हुस्न को समेटे हुए हैं। नाज़रीन, हम देखते हैं कि जिन उलूम में इस्तिआरा की गुंजाइश ज़ाहिरन नज़र नहीं आती,
وہ بھی استعارہ کے اثر سے نہیں بچے۔ استعارات و اصطلاحات، بلکہ استعارات جو ہیں وہ اصطلاحات کی خشک ہڈیوں میں جو ان سے کوسوں دور معلوم دے رہی ہیں اور ان کی ضد ہیں، یعنی اصطلاحات جو ہیں وہ استعارات کی ضد ہوتی ہیں۔ استعارات کے اندر ایک خوبصورتی ہوتی ہے، ایک جدت ہوتی ہے، ایک حسن ہوتا ہے، ایک شیرینی ہوتی ہے، ایک لطافت ہوتی ہے، جبکہ اصطلاحات جو ہیں ان میں ایک خشک پن پایا جاتا ہے، گویا یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک دوسرے کی الٹ ہیں۔ لیکن اس کے باوجود الفاظ جو ہیں، خاص طور پر جو استعارات ہیں، وہ اصطلاحات میں ایک قسم کی روح پھونک دیتے ہیں، اور یہی خوبصورتی ہے الفاظ کی۔ اب مثال لیجئے، جیسے لفظ ہے مصرع۔ مصرع اردو زبان میں تو شعر کے ایک حصے کو کہا جاتا ہے، یعنی شعر جو ہے وہ دو لائنوں پر، دو سطور پر مشتمل ہوتا ہے، اور ان سطور کو اردو زبان میں جو ہے وہ مصرع کہا جاتا ہے۔ دو مصروں پر مشتمل ہوتا ہے ایک شعر، اور مصرع جو ہے یہ اس کا لفظی معنی ہے دروازے کا ایک تختہ۔ تو اب ناظرین اگر ہم اس پر غور کریں تو یہ لفظ اپنے اندر اپنے معانی خود ہی لیے ہوئے ہے۔ جس طرح دروازے کا ایک تختہ دوسرے تختے کے بغیر نامکمل اور ادھورا ہے، اسی طرح شعر کا ایک مصرع اپنے دوسرے حصے یعنی دوسرے مصرے کے بغیر ادھورا اور نامکمل ہوتا ہے۔ اسی طرح اردو گرامر کی ایک اصطلاح ہے جسے ردیف کہا جاتا ہے۔ ردیف کا لفظی معنی ہوتا ہے گھوڑے، بلکہ گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا، یعنی گھوڑے پر جو سوار شخص ہوتا ہے اس کے پیچھے جو شخص بیٹھا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ردیف۔ تو گویا یہ بھی اپنا معنی لیے ہوئے ہے۔ اردو اصطلاح میں، اردو زبان میں ردیف سے مراد وہ الفاظ یا وہ لفظ ہوتا ہے جو کسی بھی غزل یا نظم کے اشعار کے جو قوافی ہوتے ہیں، یعنی جو قافیہ ہوتے ہیں، ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں، ان کے پیچھے آنے والے وہ الفاظ جو ہو بہو یعنی بعین ہی بار بار دہرائے جائیں، انہیں کہتے ہیں ردیف۔ تو اب یہ دیکھیے ردیف اپنے معنی خود ہی ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ قافیہ کے پیچھے آنے والے الفاظ ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا شخص ہوتا ہے۔ اسی طرح ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ نثر میں انشاء پیدا کرنے سے یہ نامزد چیز جو ہے کہ جب عبارات میں پانی کی سی روانی ہو تو اسے تسلسل عبارت کہتے ہیں۔ تسلسل عبارت، تسلسل روانی سے ہے، لہذا تسلسل عبارت کا کیا مطلب ہوا کہ ایسی عبارت جو اتنی رواں ہو، اتنی خوبصورت ہو، اتنی شستہ ہو کہ گویا پانی کی لہریں بہتی چلی جا رہی ہیں۔ اب ناظرین ہم پانی کی لہروں میں دیکھتے ہیں نا کہ کیسے ایک روانی ہوتی ہے، ایک تیزی ہوتی ہے، اور ایک لہر ہوتی ہے، ان میں موج ہوتی ہے ایک۔ تو اردو ادب میں تسلسل عبارت سے مراد یہی ہے کہ ایسی عبارت جس کے اندر ایک روانی ہو، ایک خوبصورتی ہو، ایک شستگی ہو۔ اسی طرح ناظرین فقرہ جو ہے اس کا لفظی معنی ہوتا ہے پشت کی ہڈی۔ پشت کی ہڈی یعنی کمر کی ہڈی، ریڑھ کی ہڈی کو فقرہ کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ بایولوجی کا ایک جو علم ہے، علم الحیوانات، اس میں فقاریہ جانور ان کو کہا جاتا ہے جن میں ریڑھ کی ہڈی پائی جاتی ہے، یعنی بیک بون۔ ان جانوروں کو فقاریہ جانور کہتے ہیں۔ تو وہیں سے یہ لفظ بنا ہے فقرہ،
यानी ऐसा जानदार, ऐसी चीज़ जिसमें कमर की हड्डी हो, रीढ़ की हड्डी हो। लिहाजा फ़िक्रा जो है वो किसी भी इबारत की रीढ़ की हड्डी होता है। अगर फ़िक्रा ही दुरुस्त ना हो तो कोई इबारत दुरुस्त नहीं कहला सकती। इसलिए हम सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी समझते हैं। जो लैंग्वेजेस के स्टूडेंट्स होते हैं उनको सेंटेंस स्ट्रक्चर सिखाया जाता है ताकि वो फ़िक्रा दुरुस्त लिखना सीख सकें और अपनी इबारत के अंदर एक जान पैदा कर सकें। और इसी तरह नाज़रीन, तसनीफ़ लफ्ज़ जो है, तसनीफ़ जिसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं कुछ रिटन बुक, ठीक है, कोई रिटन बुक जो होती है किसी की लिखी हुई, उर्दू में उसे तसनीफ़ कहते हैं। इसका लफ्ज़ी मानी होता है नौ गिरफ्तन और जमा करना। नौ गिरफ्तन का मतलब होता है तरह तरह की चीज़ों को इकट्ठा करना। नौ का लफ्ज़ी मानी होता है किस्म, ठीक है, यानी काइंड, और गिरफ्तन का मतलब है पकड़ना, जमा करना। नौ गिरफ्तन और जमा करना, इसको तसनीफ़ कहते हैं। अब तसनीफ़ भी तो यही है ना कि जब आप कोई किताब लिखते हैं तो उसमें तरह तरह के ख़यालात, मुख्तलिफ़ रंगों के तसव्वुरात उसमें पेश करते हैं, और गोया वो बिल्कुल एक गुलदस्ते की मानिंद होती है। जिस तरह आप मुख्तलिफ़ फूलों को जमा करके एक गुलदस्ता बनाते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह मुख्तलिफ़ ख़यालात और तसव्वुरात को पेश करके, बयान करके आप एक किताब तहरीर करते हैं, जिसे तसनीफ़ कहा जाता है। तो इस तरह नाज़रीन, ये तमाम अल्फाज जो हैं जिन पर हमने तबसरा किया, आपने देखा कि ये तमाम अल्फाज जो हैं वो अपने अंदर ना सिर्फ़ एक ख़ूबसूरती और एक नाजुक ख़याली लिए हुए हैं, बल्कि वो अपने अंदर अपने मानी जो हैं वो भी छुपाए हुए हैं। उनके अंदर उनके मानी मुज़मिर हैं, छुपे हुए हैं। लिहाजा अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो ये अल्फाज ख़ुद ही अपनी वजाहत कर देते हैं, अपने मानी जो है वो हमें बयान कर देते हैं। तो नाज़रीन, आज के बयान के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये बयान जो है, ये लेक्चर पसंद आया होगा, और आप इसे ना सिर्फ ये कि लाइक करेंगे बल्कि इसके बारे में अपनी कीमती राय से भी आगाह करेंगे। तो नाज़रीन, इसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं। हयात व सेहत रही तो इंशाअल्लाह आइंदा वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब से राज़ी हो। फ़ी अमानिल्लाह।